देखिए, इतना झुमका तो बरेली के बाग में नहीं गिरा जितना कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक चरित्र गिर चुका है। मैं अपनी बात पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रमोद कृष्ण क्या कहता है? वह कहता है कि जो मोहम्मद का नहीं वह हमारा हो नहीं सकता। ऐसा दुराचरण करने वाला कोई आचार्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही हो सकता है। भगवान, साधु संत ऋषि मुनि और धर्मात्माओं के मुखार बिंद पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम होने पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या यह मॉब लिंचिंग का हिस्सा नहीं है? जो लोग 1984 के दंगे हुए थे, पंजाब के जाकर देखिए, सिखों ने जब कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी तो हम जो राम मंदिर दे रहा है, जो 370 दी, जिसने इस हिंदुस्तान को, देश के और इस देश को विकास के मार्ग पर डाला, भला हम उस आदमी को कैसे छोड़ सकते हैं? जो आदमी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकता तो हम ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री को भला कैसे छोड़ सकते हैं? बात करते हैं आप अत्याचार की। आप देखिए जिस तरह से अत्याचारियों ने यहाँ पर तांडव मचाया हुआ है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। दिल्ली दंगा हो गया, मेरठ दंगा हो गया, बागपत का दंगा हो गया, उत्तर प्रदेश का दंगा हो गया। आप ना जाने कहाँ कहाँ जा कर के ये अनायास तरह के सांप्रदायिक कराने का, जो दंगे कराने का कार्यक्रम, ये खेल खेला जा रहा है, बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो कहता हूँ ये कांग्रेस पार्टी नहीं, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब एक ही तालमेल पर, एक ही पथ पर चलती हैं कि कैसे भी विनाश हो। जो एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे का ये स्लोगन को चेंज करके कहते हैं सबका नाश, सर्व का विनाश और सर्व का सर्वनाश। ये नाश, विनाश और सर्वनाश की राजनीति करते हैं। मैं इन लोगों से बोलना चाहता हूं कि आज ये राजनीति को छोड़कर इस देश में आप विकास की बात करिए, उन लोगों तक, जन जन तक का बात को पहुंचाइए, विकास के कार्यों को लगाइए। फिर मैं पुनः अपनी उसी बात पर आता हूं कि जिस तरह से आपने बोला था कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों की बात करी। आप बताइए, इस भारत भूमि के पवित्र स्थान पर जहां किसानों के पद चिन्ह पड़ते हों, एकमात्र वही स्थान है जहां से सफलता प्रारंभ हो जाती है। यह है भारत भूमि, यह है संस्कृति, यह है यहाँ के संस्कार। बात तब संस्कार की करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसानों की बात किसी ने की, सबसे ज़्यादा अगर हितैषी की अगर कोई बना तो वह भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबसे ज़्यादा किसानों के हित की और सम्मान की बात की है तो उनके अकाउंट में 2000 रुपया की किस्त डाल के सबसे ज़्यादा सम्मान देने की जो बात की है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये आप बताइए, 6000 रुपया किसी के अकाउंट में जाता है, वह लोग जो 6000 रुपया किसानों के सम्मान की नज़र से हम देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि गरीबों को 6000 रुपया ही दिया है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से क्या किया? 70 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गड्ढे खुदवाए। उन गड्ढों को खुदवाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया और हमने उन गड्ढों को पटवाया है। उन गड्ढों में हम सिर्फ पानी देते हैं। आप देखिए, हर गांव में देखिए, आप जहां भी सिटी हैं, यहाँ भी शहर हैं, पार्क है, सौंदर्यकरण है, जो भी कुछ भी किया है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी का जो भी क्षेत्र था वह सिर्फ और सिर्फ विनाश का क्षेत्र था। वो जो लोग थे जो अलगाववाद में विश्वास करते थे, जो आतंकवादियों में विश्वास करते थे, जो तांडव में विश्वास करते थे, उनके विश्वास को आज जनता ने खारिज किया है। आज वही लोग फिर से मोदी का गुणगान कर रहे हैं। क्यों ना करें? एक मोदी अपना सर्वस्व उन्होंने पूरा नछावर कर दिया, पूरा जीवन गंवा दिया। पूरा गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जिस तरह से उन्होंने विकास के नाम पर इस देश को आगे बढ़ाया और पिछली पंक्ति में बैठे हुए आदमी को अगली पंक्ति में बैठाया, उस आदमी के लिए एक मोहल्ले के अंतिम परिवार तक उन्होंने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को अगर पहुंचा है तो वह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया है। मैं बात करता हूं फिर उत्तर प्रदेश की। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कई सरकारों में आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पे अत्याचार होता था, किस तरह से वहाँ पे बलात्कारी सरेआम छेड़छाड़ करते थे। वहाँ पे रात के 12 बजे निकलना तो दूर की बात साहब, 6 बजे के बाद अपने लोग गेट लगा लिया करते थे, दरवाज़ों को बंद कर लिया करते थे। लेकिन आज वो माहौल बदल चुका है। आप 12 बजे से लेके 4 बजे तक भी आप निश्चिंत रूप से घूम सकते हैं, किसी भी चौराहे पर जा सकते हैं, किसी भी आप शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी खौफ के शासन प्रशासन की देख रेख में आप अपनी बहन बेटियों के साथ जा सकते हैं। उनकी सुरक्षा का जो प्रावधान है और जो जिम्मेदारी ली है, काबिल तारीफ है। योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा सर्वोत्तम जो प्रदेश बनाने की उनकी एक प्रतिबद्धता थी, जो जिम्मेदारी थी, वो बखूबी निभाई गई है। और यही नहीं, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कई सालों से हमने देखा है, जो अगर सुरक्षा की बात की है तो सबसे ज़्यादा अगर चौक चौबंद अगर कोई है तो वह उत्तर प्रदेश का शासन है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन है। आप देखिए,
पहले जब मैं जाया करता था उत्तर प्रदेश में, तो थानों में जा करके अगर कोई महिला अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आती थी तो वो अपने बयानों को दर्ज कराने में हिचकिचाती थी। लेकिन आज उन महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है और वो महिला बेहिचक अपनी रिपोर्ट को दर्ज कर सकती है, वहाँ अपनी शिकायत कर सकती है और आनन फानन में वहाँ पर 10 मिनट के अंदर उस महिला की तहरीर ली जाती है और एफआईआर दर्ज की जाती है। उस महिला के लिए वहाँ की सरकार ही नहीं, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का जो हल्के का बीट होता है, दरोगा होता है, इंस्पेक्टर होता है, जितने भी पुलिस प्रशासन के संबंध में उसकी देखरेख करते हैं, उसको सुरक्षा ही नहीं देते हैं, बल्कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट की दहलीज पर जाते हैं और उसको इंसाफ मिलता है। बात करते हैं फिर पुनः कांग्रेस पार्टी की। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस देश को खोखला कर दिया, भला उस कांग्रेस पार्टी में कौन विश्वास करेगा। एक राहुल गांधी जी हमारे किसान नेताओं को आग लगा के यहाँ पर छोड़ गए और जाकर के अब्रॉड में बैठ जाते हो, इस देश के लिए आग के हवाले कर जाते हो, इस देश में षड्यंत्र करते हो। आपको शर्म नहीं आती है? आप आग लगाने के बाद में इस देश को छोड़ना उतना ही बड़ा पाप है जितना आप पेट्रोल डालकर किसी को जलाने का काम करते हैं। ध्यान रखना, ये जनता आपको बख्शेगी नहीं। और हाँ, अगर बात करते हो, हमेशा ध्यान रखना, इस देश के विकास की बात करोगे तो इस देश में रहोगे, इस देश के विनाश की बात करोगे तो आपको इस देश से उखाड़ने में हमें कतई 30 सेकंड नहीं लगेंगे। आप अगले 3 सेकंड में देश से बाहर उड़ जाओगे, छूमंतर हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ उड़ गए, किस हेलीकॉप्टर से गए, किस एयरलाइन से आपने बुकिंग कराई, हमें कहाँ पता चलता है। आप जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जी ने देखिए ज़मीनों का घोटाला किया है कि किसी को हवा लगी, ऐसे ही नहीं लगेगी। जिस कानों कान तक जू नहीं रेंगता है जब ये नाश की बात करते हैं, विनाश की बात करते हैं, सांप्रदायिक दंगे की बात करते हैं। किसी भी राज्य में, बंगाल में देख लीजिए, आप असम में देख लीजिए, आप कर्नाटक में क्या माहौल हुआ करता था, वही बंद हुआ नहीं हुआ। आप हैदराबाद में देख लीजिए, आप इस देश के जितने भी राज्य हैं, राज्यों के जितने भी ब्लॉक हैं, ब्लॉकों पे जितने भी पंचायत चुनाव हों, आप देखिए ब्लॉक स्तर पे पंचायत चुनाव हो गए, ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, आप सदस्य पंचायत का चुनाव हो गया। ऐसा कोई चुनाव नहीं जाता है जहाँ हिंसा नहीं होती हो, जहाँ पर लोगों की बेमौत लोग ना मारे जाते हों। क्यों? सिर्फ विपक्ष की वजह से, सिर्फ टीएमसी की वजह से, सिर्फ कांग्रेस की वजह से, सिर्फ उन पार्टियों की वजह से जो लोग चाहते हैं कि इस देश में अराजकता का माहौल बना रहे, खून खराबा होता रहे, हमारी राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। हत्याओं की वजह से उनकी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। उनके जो विधायक जीत कर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन हत्याओं के बलबूते पर ही जीत कर आते हैं, ना कि विकास के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ विनाश के नाम पर जीत के आते हैं। जहाँ जितना विनाश होगा वहाँ उतने ही उनके विधायक जीते हैं। सिर्फ कुछ से एक सीटों पर ही उनके विधायक जीते हैं, बाकी जगह पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। क्योंकि ये मेरा देश, ये मेरी भारत भूमि ऐसी नहीं है कि किसी का खून खराबा में विश्वास करती हो। सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो अंधविश्वास के कारण वहाँ की उन गुमराह हो जाते हैं। जनता को जो गुमराह करते हैं लोग, गुमराह वजह से उनको वोट प्रतिशत ज़्यादा मिलता है, वो जीत के आते। सिर्फ 3 से 4 सीटें ऐसी हैं हर आप राज्य में देख लीजिए, कहीं जो भी आपका राज्य उठा लीजिए, वहाँ 3 से 4 ऐसी सीट आपको मिल जाएंगी कि जहाँ हिंसा के दौर में वो विधायक जीत के आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा वोट प्रतिशत ज़्यादा था। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रख दिया, तो विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप 1947 के बाद में देखिए, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी स्मारक हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी पार्क हैं, जितनी भी बिल्डिंग हैं, जितनी भी सड़क हैं, जितने भी यहाँ तक कि सुलभ शौचालय भी देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पर हैं? सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। आप देखिए साहब, विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, इंदिरा गांधी स्मारक, आप देखिए राजीव गांधी तक का स्मारक बना दिया। आप देखिए दिल्ली में जब कोई घूमने आता है, आप देखिए हमारे देश के जितने भी राज्यों से अगर कोई दिल्ली में घूमने आता था तो वो उसको लगता नहीं था कि हम दिल्ली में घूमने आ रहे हैं, वो उनको लगता था हम पाकिस्तान या किसी और सऊदी अरब में घूम के आ रहे हैं, जो एक अकबर रोड से होता हुआ, हुमायूं के मकबरे से होता हुआ, सिकंदर लोदी के गर्दन पर बैठता हुआ और किसी मोहम्मद और सैफ की गलियों में जाकर निकलता था। वो किसी राम की, कृष्ण की गलियों से नहीं गुजरता था, वो सिर्फ मोहम्मद और अकबर की गलियों से गुजरता है। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति। एक नरेंद्र मोदी का स्टेडियम क्या बन गया, आपने तो है तौबा कर लिया। आप बताइए, अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर स्टेडियम नहीं बन सकता है तो आपने इस देश की धरोहर के लिए राजीव गांधी के नाम से क्यों कर दिया? आपने रजिस्ट्रियां तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से क्यों करा दी? अगर वो नहीं हो सकता तो क्या एक नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम नहीं बन सकता है? ध्यान रखना, आज एक स्टेडियम बन के तैयार हुआ है। आने वाले समय में अगर ऐसे ही विकास होता रहा, एक नहीं 1000 स्टेडियम बन के तैयार होंगे। प्रतिभाएं निखर निखर के आ रही हैं, किसी भी जाति बिरादरी के हर किसी के लिए यहाँ पे खुली
चैलेंज है, प्रतिभा को आगे लाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य से आ रहा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए स्वागत है। उस प्रतिभा को सम्मान है, वो आए, अपनी प्रतिभा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करे और हम उसके लिए